वंदे 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 आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान वंदे वंदे आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस मैडम सोनिया गांधी जनाबे आजाद साहब आजाद हिंदुस्तान श्री राहुल गांधी मोदी सरकार मोदी सरकार जुमला सरकार जुमला सरकार जुमला सरकार जुमला सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार। आज जो प्रोटेस्ट जो किया था, जिसमें हमने ये गोविंदसर जो गांव है, पंचायत है, उसमें ये लोगों के आवाम की जो एक रोष था, खासकर युवाओं में रोष था कि जब 2014 के बाद जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने लोगों से और खासकर मेरे युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे और दावे किए थे कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी सालाना, मगर मिलने के बजाय नौकरियां युवाओं की छीनी गई। जीएसटी पे जीएसटी लगाया गया, लोगों को वहां से बेरोजगार किया गया। तो आज युवा बड़ा परेशान है, उसको किसी सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। उल्टा आप देखते आए हो कि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, रोज युवा जो है धरना प्रदर्शन पे जम्मू में बैठा हुआ है, कठुआ में बैठा हुआ है। आप देख लीजिए, रहबरे तालीम देख लीजिए, आप रहबरे जरात देख लीजिए, आप जो हमारी आशा वर्कर है उनको देख लीजिए, हर मात्र शक्ति भी रोड पे बैठी हुई है और उन पे भी ये लाठी चार्ज कर रहे हैं। इसीलिए क्या हमने ये सरकार चुनी थी जिसने हमारे साथ वादे और दावे किए थे और इनको बहुमत देके केंद्र में बिठाया। उसके बाद इन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर और यहाँ पे सरकार बनाई। क्या युवाओं को शिक्षण यही था कि जो युवा डे बाय डे बेरोजगार होता रहा है, बेरोजगारी की आप दर देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इसमें बेरोजगारी का डाटा क्या था और आज अपना डाटा निकाल के दे दे। सिर्फ इस सरकार को लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे राजनीति करना आती है। बेसिकली अगर मैं आज भी इस सरकार को आह्वान करता हूं कि अगर आप में दम है तो बेरोजगारी पे इलेक्शन पे बेरोजगारी के वोट पे मुद्दा बनाकर उस पे वोट मांगिए। लोगों को जो आपने खिलवाड़ किया है उस पे आप ऐसा सरकार के पास पे बड़ा फ़र्क है। जैसे ही भाजपा का एक रोल रहा है कि वो बोलती कुछ है करती कुछ है, आज उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया। क्या तिरंगे की इज्जत हम नहीं करते? 70 साल जिस पार्टी ने तिरंगे की हिफाजत की है और उसकी कुर्बानियाँ दी है, उसी पार्टी के नेताओं ने, आप सुभाष चंद्र बोस जी देख लीजिए, आप चंद्रशेखर देख लीजिए, आप हमारे भगत सिंह जी देख लीजिए, जो हंसते हंसते इस कुर्बानी के लिए, इस तिरंगे के लिए वो उन्होंने अपनी फांसी तक जान निशावर कर दिए। और दूसरे हमारे जो सैनिक बॉर्डर पे हैं वो भी इस तिरंगे को पाने के लिए अपनी तिरंगा नहीं, हमें घर घर नौकरी चाहिए, हमें घर घर रोजगार चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि हमें तिरंगे से उतना ही प्यार है जितना आपको है, क्योंकि आपके 50 साल आपके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। ये तिरंगा जो है ये हमारा आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने इसको शान से फहराया और आज भी फहराती रहेगी। ये तिरंगा हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत। गाँव ये बेरोजगारी के ऊपर था। जैसा कि सेंटर सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, एलजी सरकार की बात है, जहाँ की नौकरी की बात है, जहाँ पिछले दिनों ही जो सब इंस्पेक्टर में घोटाला निकला और उसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता शामिल हुए थे, दूसरा फाइनेंस असिस्टेंट का घोटाला निकला, और जो आर्मी की भर्ती होनी थी आज तक उसका रिटर्न नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर के में जो बेरोज़गारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि जहाँ को जो लोगों को ना यहाँ पे रोज़गार है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री है, ना यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी है। तो युवा आज की तारीख में
एक भटक गया है। तो ये एक नाकामी है एलजी सरकार की और मोदी सरकार की, क्योंकि 8 साल से इन्होंने कोई टीचर नहीं लगवाया है, 8 साल से इन्होंने कोई फोर्थ क्लास का अपॉइंट नहीं किया है। तो यही उन लोगों को उम्मीद थी कि 1200 सब इंस्पेक्टर यहाँ पे लग जाता, लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ और सीबीआई की जांच में ये साबित हुआ कि यहाँ के एक बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उसमें वो शामिल थे। तो यही आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था बेरोज़गारी के ऊपर, कि सरकार जो है बेरोज़गारी के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ का जुबा जो है नाग जुबाओं की शादी हो रही है। और जहाँ से दूसरा इन्होंने जो अग्निवीर जो लाया है, तो इसमें लोगों को तो उम्मीदें थी कि अग्निवीर जब आया तो 4 साल के बाद जो रोज़गार है, जो बेरोज़गार हो जाएगा, वो क्या करेगा। तो यही ये प्रोटेस्ट था हमारे गाँव गोविंदसर में। तो यही हम सरकार को बताना चाहते थे कि रोज़गार के ऊपर ध्यान दो, जो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है और कितनी % यहाँ पे बेरोज़गारी हुई है, और आए दिन लोगों यहाँ पे नशे की तरफ यहाँ युवा बढ़ रहा है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। तो सरकार इसके ऊपर तरजीह दे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का ये पूरा बेरोज़गारों के ऊपर और खासकर युवाओं का हमेशा ताबन उनका साथ हमारा रहेगा। आज का रोजगारी के ऊपर हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। पूरा हिंदुस्तान आज महंगाई से, बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है। आपको पता है, जब से ये सरकार आई है केंद्र में, इस सरकार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी सरकार ने महंगाई आज यहाँ पैदा कर दी है। आप जीएसटी को देख लो, इन्होंने आटे को जीएसटी में डाल दिया, दूध को जीएसटी में डाल दिया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल बाहर क्यों रखा है, उसको भी जीएसटी में डालें ताकि लोगों को राहत मिले। आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं ले रहे, दायरे में नहीं ले रहे। दूसरा, बेरोजगारी, ये सरकार जब से आई थी इन्होंने वादा किया था, मोदी सरकार ने, जो मोदी साहब ने वादा किया था लोगों से कि हम 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोज़गार देंगे। मुझे मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला। मुझे लगता नहीं है कि साल में 2 लाख लोगों को भी रोज़गार इन्होंने दिया हो। इनके ये जुमलेबाजी से लोग तंग आ चुके हैं और आने वाला वक्त वो कांग्रेस पार्टी का है। हमारे माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब की गाइडलाइन से हम जो आज ये प्रदर्शन हर जगह हमारे कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हम इसको जगह जगह जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, घूमेंगे सभी जगह, और ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे और इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इंडस्ट्री हमारे पास है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है, और बीजेपी की सरकार की वजह से हमें आज तक कोई नौकरी का ऐलान नहीं हुआ है। और हम कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि हम और तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्या देखें 2 करोड़ नौकरी देंगी क्या आज अभी तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है उनसे, और कोई हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। नौकरी खत्म कर रही है सरकारी।